तीसरी मर्तबा आपको अवाम क्यों चुने और आप अवाम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम आवाम से ये कहनी चाहेंगे कि ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा हमारा, इस 5 साल के कार्यकाल में लॉकडाउन भी रहा, बहुत सारी काम हुआ, कुछ अधूरा भी रहा जो नहीं हो पाया है। हम वो भी कार्य मतलब जो है पूरा करने के लिए तत्पर हैं। और हम चुनाव जो इस बार जो लड़ रहे हैं तो बिल्कुल विकास के नाम पर और विकास ही मुद्दा रहेगा मेरा, न कि जात पात पर। बहुत सारे लोग या विरोधी लोग जात समीकरण बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिल्कुल जात पात से उठकर ये चुनाव लड़नी चाहिए और लोग वोट भी मांगे तो जात पात से उठकर विकास के नाम पर विकास ही मुद्दा रहेगा। और हम ये सोचते हैं कि जितना भी काम हम किए हैं और विकास जितना किए हैं विकास ही मुद्दा रहेगा। और आने वाले 5 साल में जो भी छूटा हुआ है, लोग अगर हमको जनता समर्थन देती है तो जो भी छूटा है वो उस चीज़ को हम पूरा करेंगे और व्यक्तिगत लाभ भी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। वो आप पिछली मर्तबा भी लड़े थे, अवाम ने आपको जिता करके इस पद पर लाकर खड़ा किया। जाहिर है इस 5 साल में आपके तजुर्बे कई तरीके रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि फिर दोबारा आप कैंडिडेट हैं 2021 के। ऐसा क्या किए हैं जिससे आपको जनता 2 मर्तबा इस सीट को दे? देखिए, सबसे पहली बात कि विगत चुनाव में हम जब चुनाव जीत के आए तो उस चुनाव के बाद, जीतने के बाद मेरा प्राथमिकता रहा कि एक भी सड़क गली नली नहीं थी। आज हमारे पंचायत में चारों तरफ से पूरे बाउंड्री माना एक तरह से कहा जाए कि पंचायत का जो सीमाना तक जहाँ तक पड़ता है, जैसे पूरा पंचायत हमारा, वहाँ तक हमारे पक्की सड़क बन चुका है और गली नली भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आंशिक रूप में थोड़ा सा कहीं नहीं हुआ है, तो हम सोचते हैं कि आने वाला इसमें अगर फिर हम आते हैं उसको हम पूरा करेंगे। दूसरी बात कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवनहीन था पंचायत, और हमने फिर पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया है। पंचायत सरकार भवन भी बन रही है जो कुर्सी से ऊपर तक हो भी चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पंचायत का। और इतना मतलब से पूरा पंचायत पिछड़ा हुआ था, जिसका कहने का शायद 30 पंचायत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा था। आज यही से पूरा पंचायत लगभग आदमी के मुंह पर है कि नंबर 1 पर है विकास के मामले में। तो हम उम्मीद करते हैं। और रहा सवाल व्यक्तिगत लाभ का, तो बहुत सारे व्यक्तिगत लाभ भी करवाए हैं, पेंशन करवाए हैं, इंदिरा आवास भी करवाए हैं और प्रधानमंत्री आवास जब और लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास में हम लोगों को जितना मिलना था उतना नहीं हो पाया, ये क्या वजह है? नहीं, ये एक वजह क्या कि बजट में जितना था, जितना आवंटन था, आवंटन के हिसाब से काम हुआ है, लेकिन ये है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारा काम अधूरा भी पड़ा रहा और काम कम हुआ। ये सही है, व्यक्तिगत लाभ के कारण नहीं हो पाया व्यक्तिगत काम, लेकिन गली नली वगैरह, पक्की सड़क वगैरह, सारा जितना भी असुविधा था सारा चीज़ पूरा हुआ है। अभी सामने में मेरा लक्ष्य है दोबारा मतलब कि आने के लिए जनता से हम यही कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ का हमारा सांस है। स्वास्थ्य जब बोले तो स्वास्थ्य के मैटर में आता है कि लोकल बॉडी क्या कहते हैं, हॉस्पिटल हूँ या स्वास्थ्य केंद्र हूँ, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले चीज हमारे यहाँ एक पीएससी है जो भवनहीन है, उसके लिए जमीन का जगह और जमीन का जो है ये कर चुके हैं, प्रस्तावित कर चुके हैं। और उस भवन का निर्माण के लिए हम लिख के भेजे हुए हैं और जैसे ही भवन निर्माण के लिए आवंटन आता है तो वो पीएससी केंद्र बनेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से कहा जाता है वो बनेगा। उससे बहुत गरीब लोगों को मदद और सहायता मिलेगी। स्कूलों में एक तो टीचर्स की कमी है, जब सब जानते हैं जी। दूसरा है कि जो टीचर्स हैं वो भी मन लगा के नहीं पढ़ाते हैं। इसके लिए अपने अब तक क्या किया और क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि जो भी टीचर बचे हुए हैं वो सब टीचर का सभी मतलब कि क्लास किए हैं और वो सब टीचर भी अपना मजबूरी बताते हैं कि सरकार के तरफ से हमको कभी ये काम दे देता है, कभी वो काम दे देता है, और वास्तविकता में चिट्ठी दिखाता है। आज वीडियो का चिट्ठी है तो एसडीओ का चिट्ठी है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, उसके लिए कोई अलग से किसी चीज़ को डिप्यूट नहीं किया जाता है। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि उसी को देखते हुए मतलब जो है अब्सेंट, जो शिक्षा में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि शिक्षक लोगों का जो काम पढ़ाई करने का है, पढ़ाना है, सिर्फ वही पढ़ाई करे और जो काम है वो दूसरे से करवाया जाए। कुछ लोग आपसे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए अपनी प्राइवेट संस्था खोल करके गरीबों की मदद करते हुए तालीम का कोई रास्ता निकाले, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि प्राइवेट संस्था खोल करके उसमें फिर वो अलग से फीस जो, ये तो फिर बिजनेस हो गया चैरिटेबल में। हाँ, चैरिटेबल, ये तो फिर अच्छी सोच है।
चैरिटेबल के लिए अगर कोई करना चाहते हैं, ऐसा कोई संस्था खोल के इस तरह से अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और बात आपका इसका क्या किरदार रहेगा इसमें? मेरा बिल्कुल भरपूर सहयोग रहेगा, हम पूरी तरह से उसमें मतलब जो है सहयोग करेंगे। ठीक है।